स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें समझना होगा दशमलव प्रसार को। हाँ दोस्तों, दशमलव प्रसार जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर रियल नंबर को पढ़ रहे हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर लाइन के बारे में तो दोस्तों आप जानते हो कि रियल नंबर लाइन के अंदर जितने ये हमारे पास कोई रियल नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, -1, -2 और इस पे तमाम जितने भी सारे पॉइंट हैं, डेसिमल वाले, अंडर रूट वाले, जितने भी सारे पॉइंट हैं वो सारे के सारे जो हैं रियल नंबर होते हैं। और ये रियल नंबर, इनको अगर हम मोटे तौर से दो भागों में डिवाइड करें तो हमारे पास इसके दो भाग बनते हैं। पहला भाग हमारे पास बनता है परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याएं, और दूसरी संख्याएं हमारे पास आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को आप अच्छी तरह से दोस्तों जानते हैं कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या के लिए हमारे पास 3 नियम होते हैं। पहला नियम है कि संख्या जो है P/Q फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है P एंड Q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है Q ≠ 0 होना चाहिए। अगर ये चीज़ तीनों हमारे पास है तो इसका मतलब संख्या क्या है? परिमेय संख्या। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब संख्याएं होंगी अपरिमेय। अब हम बात करते हैं इनके दशमलव प्रसार की। यहाँ पे बात करेंगे दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की अगर बात करें तो दोस्तों इसके दशमलव प्रकार दो तरह के होते हैं। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत हो फिर भी आवर्त करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की तो इसका एक ही प्रकार का दशमलव प्रसार होता है और वो होता है अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अब ये सारे जो दशमलव प्रसार मैंने लिखे हैं ये कैसे होते हैं, इनको हम एक बार में अगर देखें तो हमें देखते ही पता चल जाए कि किस टाइप का दशमलव प्रसार है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। तो एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं शांत दशमलव प्रसार का, कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार
देखा आप दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी संख्या के अंदर किसी दूसरी संख्या का भाग करते हैं, जैसे 5 में अगर मैं 2 का भाग करता हूँ तो मुझे 5 का भाग जो है 2.5 पे ये पूरा पूरा मतलब 2.5 पे ये रुक जाता है ना। या और एग्जांपल लें अपने, जैसे मैंने यहाँ कोई संख्या लिखी, जैसे लिख दी 13 और यहाँ पे मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये मुझे मिल जाएगा 6.5। यानी कि डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद भाग जाना जो है वो बंद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम शांत दशमलव प्रसार। ये अपना पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया कि अशांत, यानी कि भाग जाना जो है वो बंद तो नहीं होता है, चलता रहता है लेकिन आवृत करता है। अशांत आवृत दशमलव प्रसार। अगर इनके अंग्रेजी के नामों को हम जिक्र करें तो शांत दशमलव प्रसार को अपने बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट करता है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो अब अशांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, यानी कि इसमें भाग जाना जो है वो बंद तो नहीं होता है लेकिन कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे जैसे 1 के अंदर या 10 के अंदर 3 का भाग लगाया तो हम देखते हैं कि इसका जो भाग जाएगा वो 3 ऐसे चलता रहेगा दोस्तों। 3 के अंदर जब 10 का भाग देंगे तो वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू वापस रिमाइंडर 1 बचता जाएगा और डेसिमल की वजह से हम 0 लगाते जाएंगे और 3 पे भाग जाता जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत, यानी कि वो स्टॉप नहीं हो रहा है, जल्दी चल ही रहा है। और आवृत का मतलब रिपीट हो रहा है, उसमें रिपीट अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों एक ही डिजिट रिपीट करे, रिपीट बहुत सारे डिजिट आने के बाद भी रिपीट हो सकता है ना। तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव प्रसार। इसको शॉर्ट टर्म में भी लिखा जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये डेसिमल के बाद 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो इस 3 के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है। इस बार का मतलब यही है कि जो भी बार के अंदर डिजिट होंगे वो बार बार रिपीट होते जाएंगे, है ना। तो ये हो गया अशांत आवर्त दशमलव प्रसार का टाइप। अब दूसरा हम बात करें अशांत अनावृत्ति का। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अब अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जैसे भाग जाना जो है वो ना तो स्टॉप होता है, चलता ही रहता है, और ना ही इसमें जो आने वाले डिजिट है वो बार बार से रिपीट होते हैं। तो ना तो स्टॉप हो और ना ही रिपीट हो, कंटिन्यू चलता ही जाए, बार बार बदल बदल के डिजिट आते जाएं, तो उसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अब उसका आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो जो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे 1 मिनट, जैसे हमारे पास √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर उसके हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है
1.41421362 इस प्रकार से दोस्तों आते जाएंगे डिजिट आगे से आगे। अब ये जो हमारे पास डिजिट इसके एक्सपेंशन के अंदर आ रहे हैं उसमें ना तो सिमिलरिटी, ना तो वो कोई ऐसा खंड है जो बार बार वापस रिपीट हो रहा है ना। हर बार नए नए डिजिट हमारे पास आते जा रहे हैं और ना ही स्टॉप हो रहे हैं, यानी कि ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही स्टॉप हो रहा है। तो इस टाइप वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। और अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो आप अंडर रूट जैसे 3 है, इसकी बात करें तो हम लिखते हैं इसका होता है 1.732050 और 807, इस प्रकार से ये भी ऐसे चलता रहता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें ना तो स्टॉप हो और ना ही डिजिट का ऐसा खंड जो बार बार रिपीट हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। तो ये कंटिन्यू मतलब चलता भी जाता है और साथ में रिपीट भी नहीं करता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार हमारे पास अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। अब आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया जाए कि कोई आप 2 या 1 ऐसा कोई लिख करके दिखाओ अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का, तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। आप कोई भी डिजिट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, 0 पॉइंट मैंने लिख दिया 1020 है ना, या 30, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ ऐसे लिखते जाओ, बस इसको अलग बनाते जाओ और इसको ऐसे कंटिन्यू कर दो। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का टाइप हो गया। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि स्टॉप नहीं होना चाहिए। स्टॉप नहीं होने के लिए तो हम ऐसे डॉट लगा देते हैं, है ना। डॉट भी हम कितने 3 डॉट लगाते हैं और बस अंक जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आप लोग अब दोस्तों ये समझ गए होंगे कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार किस तरह के होते हैं। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमारे पास 2 तरह का है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। बस इसके एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन को दे करके हम सारे के सारे जो सवाल हैं वो इजी वे से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें दे रखे हैं तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो संख्या होगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या है तो वो किस टाइप की परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली है या अशांत दशमलव प्रसार वाली है। लेकिन अगर दोस्तों हमें दशमलव प्रसार नहीं दे रखे हैं, क्वेश्चन हमारे पास P/Q फॉर्म का है, तो हम कैसे पता लगाएं बिना भाग की क्रिया किए हुए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक नियम है कि जो भी हमारे पास संख्या होगी उसका हर हमें देखना है कि हर में अगर 2 और 5 के गुणज में है, यानी कि अगर हर हमारे सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 या 5 ही इंक्लूड है, उसके अलावा और कोई भी डिजिट इंक्लूड नहीं है, तब तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार की कैटेगरी का। और अगर हर में यानी कि शांत दशमलव प्रसार में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो हर होता है आपका, यानी कि P/Q फॉर्म में जो आपका Q होता है हर, वो कैसा होता है, वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n टाइप का होता है ना, n प्रकार का होता है, जहाँ पे जो m और n हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं। और अगर हर आपका जो हर है वो अगर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n
प्रकार का नहीं है, प्रकार का नहीं है, तो फिर वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई संख्या है, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया 240, इस प्रकार से ये कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम ये हमारे पास संख्या है, हम यहाँ इजीली देख रहे हैं कि P और Q की फॉर्म में है, दोनों के दोनों हमारे पास पूर्णांक ही हैं, तो ऑब्वियसली ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या तो है। लेकिन अब शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ऊपर वाले गुणनखंड में तो हमें मिल जाएगा 2 × 2 × 2 है ना, 8, और ये हो जाएगा 3 24, और फिर ये आपका 2 × 5। और नीचे वाले के अगर हम करें तो नीचे वाले में जैसे अगर मैं 5 से करता हूँ तो मेरे पास मिल जाएगा जैसे 25 और ये 1 है ना। इस 51 का अगर मैं और करूं, 51 के फैक्टर और करूं तो ये मिल जाएंगे मेरे को 3 × 17। अब यहाँ पे हमने ये देखा दोस्तों, अगर ये फैक्टर आपको डायरेक्ट नहीं निकालने आते हैं तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे 240 है तो मैंने इसको 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, 2 से किया 15, और फिर 3 से किया 5, तो आ गया 1 2 3 4, 4 तो आपके पास 2 आ गए और एक 3 आ गया, एक 5 आ गया। इसी प्रकार से 255 के आपने फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर आप इजी वे से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है तो इजी वे से अपने या 3 का रूल लगाएं, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का रूल लगाएं तो 7 और 5 12, तो 3 का चला जाएगा, तो ये 3 का जाएगा। जैसे 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, फिर जाएगा यहाँ पे जैसे 5 का तो 17, ये 3 5 17 ये आ गए। अब इतना आने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनको को प्राइम नंबर बनाते हैं या सह अभाज्य गुणांक बनाते हैं। सह अभाज्य गुणांक का मतलब ये है दोस्तों कि ऊपर अंश और हर में कोई भी जो कॉमन गुणनखंड है वो नहीं रहना चाहिए, तो उसको सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव हम यहाँ पे करेंगे तो एक तो ये आपका यहाँ से 3 रिमूव हो जाएगा, और आपका ये जो 5 है ये 5 भी मान लो रिमूव हो गया। तो हमारे पास नीचे हर में क्या बचा, यहाँ पे हर में हमारे पास बचा 2 × ऊपर अंश में तो बचा 2 × 2 × 2, 4 तो ये 2 हो गए और बस 4 2 ही है, और नीचे आपका बचा 17। तो यहाँ हमने हर के अंदर देखा दोस्तों हमारे पास क्या बचा 17, जो कि 2 की पावर m या 5 की पावर n जो है उस फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो हमारे पास अशांत आवर्त दशमलव प्रसार आने वाला है। समझ गए दोस्तों, ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वह क्या आएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, आवृत्ति दशमलव प्रसार ये आने वाला है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने और एग्जांपल कुछ भी ले लिया 1 2, छोटा लेके देख लेते हैं अपने कोई भी, है ना, सिंपल। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे 80 ले लिया मान लो। अब इसके हम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 3, और नीचे वाले के फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो ये ऊपर नीचे वाले दोनों जो 2 हैं वो आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे।
ये आपके रिमूव हो गए, तो ये आपका बचा 3/2। अब 3/2 नीचे हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है अपने पास, 2 की पावर 1 आ रही है। तो हम यहाँ पे इसकी जो 5 की पावर है, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर अगर 2 की पावर 1 आ रही है, तो मैं 5 की पावर 1 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इजीली हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे ये ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा आपका 10, और डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालेंगे तो ये जैसे 1.5 मिल जाएगा। तो समझ गए। अब ये हमारा हो गया शांत दशमलव प्रसार का, शांत दशमलव प्रसार। तो समझ गए दोस्तों। अब नीचे आपने इसके अंदर देखा कि 2 के अलावा और कुछ भी नहीं था। 5 हम अपने हिसाब से लेके आ सकते हैं, अगर 5 हो तो हम 2 को ला सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों हमें दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन किए बिना हमें ये बताना है कि दी गई जो परिमेय संख्याएं हैं वो उनका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर जैसे पहला देख रहे हैं 15/1600 हमें दे रखा है। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे पहला दे रखा है कि 15/1600। अब हम इसके अगर फैक्टर निकालें दोस्तों, तो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे जैसे 3 × 5 और नीचे वाले के आ जाएंगे 2 × 2 × 2, ये 4 बार आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। और 16 को अगर हम 100 अलग कर दें और इस 100 के हम फिर से फैक्टर निकालें, या यूँ मान लो कि इस 100 को आप ऐसे लिख लो भी 100 एक तरह का आपका 10 की स्क्वायर के रूप में इसको लिख लिया। तो और फिर से हमने इसके फैक्टर लिखे तो हो गया 2 की पावर, जैसे एक बार मैं इसको वैसे ही लिख लूँ, ये मैं समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ दोस्तों, बाकी इसको आप डायरेक्ट फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो। अब ऊपर 2 है तो ये 2 पावर जो है वो दोनों के आ जाएगी, है ना। ये 2 की पावर इसके भी आ जाएगी और 2 की पावर यहाँ भी आ जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास 3 × 5 और नीचे 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर हो गई 6 और 5 की पावर हो गई 2। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो नीचे वाले जो हर है, अब हर के अंदर क्या आ रहा है, एक तो 2 की पावर 6 आ रहा है और 2 की पावर 5 आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है। तो ये तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार की कैटेगरी का है। लेकिन वो शांत दशमलव प्रसार कितना होगा उसका पता लगाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि जैसे 2 की पावर 6 है यानी कि और 5 की पावर आपके पास 2 है, इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है, 2 की पावर ज़्यादा है। तो 2 की पावर 6 है तो हमें भी 5 की पावर भी 6 बनानी पड़ेगी, और 5 की पावर 6 बनाने के लिए मुझे 5 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 की पावर 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 5 की पावर ऊपर तो हो जाएगी 5, 4 और 1 जुड़ करके, और नीचे हो गई 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी 6। अब इन दोनों को मैं अगर कॉमन लेके पावर को ऊपर लिखूँ तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 × 5 की पावर 5 कितनी होती है, ये एक अपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो 5 की पावर 5 का मतलब होता है 3125 और ये हो जाएगा 10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6 का मतलब 6 डिजिट अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे, ये 6 जीरोज आ गए इसके साथ। और इसका अब इजीली आप मल्टीप्लाई करके जैसे 15
और 6 और 7 और 3 और 9, ये आपके पास 10 की पावर 6 है। तो जैसे ये 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 ना, 4 डिजिट तो यही हो गए आपके, और 5 और 6 ये इसका जैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये आ जाएगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर के अंदर हमें ये देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ आपको यहाँ पे शांत या अशांत आवृत्ति है ये हमें बताना है। तो इसका पता दोस्तों हम जब यहाँ पे ये इसके हर को देख लेते हैं कि हर के अंदर सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं, है ना, 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ये चीज़ हम यहीं देख करके बता सकते हैं। ये जो नीचे वाली कैलकुलेशन हमने की है, ये कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हमें नहीं करनी है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट ये जो सेकंड टाइप है क्वेश्चन का, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से दशमलव प्रसार ज्ञात करो, बताइए कि इनके दशमलव प्रसार कितने हैं, इसमें ये कैलकुलेशन हमें नीचे वालों में ये करनी है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। इसमें और भी कोई एग्जांपल आप लेके देख सकते हो। जैसे हम और एग्जांपल की अगर बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जैसे इसी नेक्स्ट इसको ही देख लो आप, सेकंड को ही देख लो। सेकंड में दे रखा है 13/3125। अभी हमने देखा है कि 3125 किसकी है, 5 की पावर 5 है। तो यहाँ पे यानी कि 5 आ रहा है, 2 को हम इजी वे से ला सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया दोस्तों, है ना। क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ऐसे ही और आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देख सकते हो कि इसके अंदर 2 और 5 की पावर ही आ रही हैं, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार ही होगा, है ना। और इसमें जैसे देखो 2 और 5 के अलावा यहाँ पे ये 7 भी आ रहा है, लेकिन ये देखना है कि ऊपर वाला जो 1 2 9 दे रखा है उसके फैक्टर के अंदर अगर 7 की पावर 5 कट जाती है फिर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके हम 1 2 3 जो दे रखा है उसके हम यहाँ पे फैक्टर करके देख लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 के 1 2 9 के फैक्टर अगर करें तो जैसे ये हो गया 3, और ये देखो ये इतने पे ही आके रुक गया, है ना। यानी कि इसके फैक्टर जो ऊपर वाले के आएंगे वो 3 × 43 आ रहे हैं। तो 7 की पावर 5 से कैंसिल आउट ये नहीं होंगे, इसका मतलब इसमें 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये इसका जो दशमलव प्रसार है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवृत्ति। ये 7 की पावर 5 इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा लेकिन आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो गया। बात आप समझ गए होंगे दोस्तों, बाकी क्या फैक्टर करके खुद देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। इसमें हमें दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये जो दशमलव प्रसार हैं ये शांत हैं, है ना, किस प्रकार के शांत हैं, शांत है या अशांत है, जो भी है। तो इसमें हमें बस वो वैल्यू फाइंड करनी है साथ में, बाकी वैसे के वैसे ही है। तो इसमें मैं आपको बस एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। जैसे सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/125 की बात करें तो हम जानते हैं कि जो 1 to 5 होता है वो आपका 5 की क्यूब ही होता है। और 5 की क्यूब को 2 की क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ऊपर हो गया आपका 13 × 8 और ये हो गया 10 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। अब ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 104 और नीचे 10 की पावर 3। कुल मिला के ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगने वाला है। तो 14 है
104 है, इसके 3 डिजिट बाद ये यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। तो दशमलव प्रसार हम बता देंगे। एक तो हमारा आंसर यही हो गया और दूसरा आंसर हो गया कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से दोस्तों आप ये आगे वाले क्वेश्चन है ये भी कर सकते हो। अब उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। नीचे दिए दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसके बारे में हमें बताना है कि वो कैसे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम यही जिक्र करें, जैसे ये आपको डेसिमल पॉइंट यहाँ दे रखा है ना। अब इसमें देखना है अपने को 0 के बाद आ रहा है हमारे पास 0.12, फिर एक 0 आ गया, फिर 12, फिर डबल 0 आ गए, फिर 12, फिर 3 बार 0 आ गए, फिर 12, फिर 4 बार 0 आ गए। अब यहाँ पे ये जो 0 की संख्या आ रही है दोस्तों, ये प्रत्येक 12 आने के बाद बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। 12 आने के बाद हर बार 0 का काउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ये काउंट सेम रहता 1 2 0, फिर 1 2 0 1 2 0, ऐसे बार बार अगर जो आपका इतना टुकड़ा है वो रिपीट होता तो हम कह सकते थे कि ये जो है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक टुकड़ा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा बल्कि उसमें हर बार बढ़ोतरी हो रही है। तो हम उसको अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार ही कहेंगे। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा इस संख्या का वो क्या होगा? अशांत और अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार होगा। यानी कि ये जो आपकी संख्या होगी ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, है ना। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति आ रहा है तो ये संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ गए दोस्तों। अब हम इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये आप यहाँ देखें 4 3.1 2 3 4 5 6। पहले तो इसके अंदर दोस्तों हमें यही देखना है, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि संख्या जो है वो लास्ट में एंड हो रही है या नहीं हो रही है। संख्या हमारी एंड हो रही है लास्ट, यानी कि कंटिन्यू नहीं है ना। पहले से ही संख्या आपकी शांत हो गई, तो शांत होगी तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ये संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी। और इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? शांत, क्योंकि इसका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव प्रसार है। इसलिए ये संख्या कैसी है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है क्योंकि ये पहले ही शांत हो गई, शांत होगी तो इसका मतलब इसका जो हर आएगा वो हर कैसा होगा? 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इस टाइप का इसका जो हर होगा वो होगा, और जहाँ पे m और जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों और भी क्वेश्चन जो इसके अंदर मैंने आपको छोड़े हैं वो आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरे ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप मेरे इस YouTube चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक